प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी के यहाँ घर छापा पड़े तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सामने आती है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रतिक्रिया में वह भ्रष्टाचार का विरोध नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के समर्थन करते दिखते हैं और जांच पर सवाल उठाते हैं। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बदौलत एक परंपरा चल पड़ी है कि जिसके घर भी छापा पड़ता है वो व्यक्ति शर्म से झुकने की जगह सीना चौड़ा करके चलता है, जैसे इन छापों में छत्तीसगढ़ की छवि पर चार चांद लगा दिए। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की आत्मविश्वास बढ़ा है। यहाँ तक सवाल है प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई का। ये पूर्व में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा छापे में प्राप्त दस्तावेज के आधार पे ये आगे की कार्रवाई है और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण बन के सामने आते हैं और ईडी को धमकी देने लगते हैं तो उनकी जांच और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने लगते हैं, तो लगता है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी जिसके पूरे हिंदुस्तान में विश्वसनीयता है उनके जांच पर शंका करना उचित है। जब जब इस सरकार पे जांच का घेरा कसने लगता है तब भूपेश बघेल नान मामले में सीएम मैडम का नाम निकाल लेते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आपके गठित एसआईटी भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने ही अपने जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सीएम का मतलब चिंतामणि हैं। अब या तो भूपेश बघेल इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ी या वो जानते हुए भी जनता के सामने झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनके ही सरकार के स्टेटस रिपोर्ट है और स्टेटस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, जो रिपोर्ट के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहा गया है कार्यालय में सीएम चंद्राकर को सीएम सर के नाम से बुलाया जाना एवं लेन देन संबंधी जब्तशुदा दस्तावेज में लिखे नाम में सीएम सर का आशय सीएम चंद्राकर होना बताया जाता है। कार्यालय में सीएम चंद्राकर को सीएम सर के नाम से बुलाया जाना एवं लेन देन संबंधी जब्तशुदा दस्तावेज में लिखे हुए नाम पर सीएम सर का आशय सीएम चंद्राकर होना बताया गया है। ये उनके ही स्टेटस रिपोर्ट है जो एसआईटी ने जांच किया और उस पर यह बात स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। 2015 में जब दो वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पे नान घोटाले के मामले सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दायर किया। जैसे ही मालूम हुआ 2015 में कि वरिष्ठ अधिकारी इन्वॉल्व हैं, चार्जशीट जारी किया गया और उन अधिकारियों को निलंबित किया गया। कार्रवाई ऐसी होती है, एक्शन ऐसा होता है, यदि पैसे जब्त हुए हैं, कार्रवाई हुई है तो उसमें तत्काल उन अधिकारियों की जिन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध हमारी सरकार ने मुकदमे दायर किए उन्हें कांग्रेस के आते ही बड़े बड़े पदों पे सम्मानित किया गया। इन अधिकारियों पर जब आयकर विभाग ने कार्रवाई की तब उनके व्हाट्सएप चैट पे मिले ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो साबित करते हैं कि किस तरह भूपेश बघेल भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण बनकर काम कर रहे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल नान घोटाले के प्रमुख आरोपी अनिल टोटेजा और आलोक शुक्ला के विरुद्ध सीबीआई और ईडी से जांच हेतु प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। ये पत्र 12 अप्रैल 2017 का पत्र है। दोनों का हस्ताक्षर है और दोनों ने भूपेश बघेल जी ने और टीएस सिंहदेव ने मांग किया था प्रधानमंत्री जी से कि इन भ्रष्ट और दोषी अपराधी जो गरीबों के चावल खा रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई ईडी से जांच करने की मांग किया है, सीबीआई से जांच करने की मांग। एक तरफ तो ईडी के ऊपर बड़ा भरोसा दिखाते हैं, जांच हेतु पत्र लिखते हैं और जैसे ही सरकार में आते हैं भूपेश बघेल, न केवल सर्वोच्च न्यायालय में सरकार आते ही उन भ्रष्ट अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय में संरक्षण देते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण पदों पर उनको बैठाने का काम भी करते हैं।
मुख्यमंत्री जी की जानकारी में जो कल प्रेस में उन्होंने कहा कि नान मामले को जांच ईडी करे। भूपेश जी, शायद आपके अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी है। नान मामले की जांच ईडी पहले ही कर रही है, प्रदेश के दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र करना चाहती है, और ताकि निष्पक्ष जांच हो। भूपेश बघेल उसमें अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं, जब ईडी ही मांग कर रही है कि दूसरे प्रदेश में ट्रांसफ़र करके इस सारे मामले के, नान के मामले की जांच करें, तो भूपेश को उसमें क्या डर है? छत्तीसगढ़ से हट जाएगा। जांच कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि 2003 में, 8 में, 13 में संपत्ति डॉक्टर रमन की अनुपातहीन बढ़ गई है। तो अनुपातहीन संपत्ति का मेरा ब्यौरा, और मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने संपत्ति 3, 8, 13 में 18 तक बढ़ गई। उस मामले में पहला तो चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दिया, फिर दूसरा इसका जो प्रमुख डिपार्टमेंट होता है आईटी डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दिया, और तीसरा न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस पूरे मामले को अध्ययन किया, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं भूपेश जी कि सिर्फ चरित्र हत्या का प्रयास हो। न्यायालय में जाते ही मामला पूरी तरीके से निष्पक्ष और साफ फैसला आ गया है। प्रदेश की ईडी के हर छापे के बाद जांच एजेंसी पर सवाल उठाना, चिटफंड मामले में विलाप करना मुख्यमंत्री बघेल की आदत बन चुकी है, और सिर्फ भ्रष्टाचार छुपाने के लिए भूपेश बघेल ये मुद्दे उठाते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। चिटफंड के मामले में बात कही, राजनांदगांव के जांच एजेंसी जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट है। उन जांच अधिकारियों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसमें अभिषेक सिंह का नाम आया है। उसमें साफ साफ चिटफंड घोटाले पे भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि इसमें अभिषेक या और बाकी 12 लोग इन्वॉल्व हैं। चिटफंड की जांच के उपरांत ये स्थानीय वहाँ के थानेदार और जांच अधिकारियों ने किया। विवेचना में अपराध में शामिल धारा 406, 467, 468, 471, 384, 120B दंडनीय कृत्य के संबंध में स्टार प्रचारकों द्वारा कार्य किया जाना अथवा कार्य लोभ से घटित होना स्थापित नहीं हुआ है। स्पष्ट कर दिया कि धारा 10 में निक्षेपकों के हितों संरक्षण के अधिनियम 2003-4-6 में स्पष्ट रूप से निवेशकों की निवेश राशि के भुगतान में व्यक्तिगत तथा लुभावनी स्कीम के माध्यम से निर्देश प्राप्त करने अथवा स्वयं के इस निवेश के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में स्टार प्रचारकों की संलिप्तता स्थापित नहीं हुई। पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं चिटफंड से न लेना, न एक देना दो किसी परिवार का, न किसी व्यक्ति का, न अभिषेक का। एक फ़ोटो मिल गया उनको साथ कहीं, तो फ़ोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा लेता है। उस फोटो के आधार पर इतने बड़ा बात किया, और जांच में सारी बातें स्पष्ट और साफ सामने आ गई। नियोक्ता पर शंका हो, मगर मुझे पुलिस की जांच पर विश्वास है, और उनकी रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। एक और महत्वपूर्ण विषय, जब आयकर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं, उस पत्र पे कोई जांच नहीं होती। जब ईडी इनके भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश देता है तब कोई जांच नहीं होती, और खुद जब एफआईआर नहीं करते, केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करे तो नारेबाजी करते हैं। अपराधियों को इस प्रकार संरक्षण देते कभी नहीं देखा गया। इस प्रकार ये पूरे मामले, वो चाहे नान से रिलेटेड हो या फिर चिटफंड कंपनी के विषय को लेकर हो, और नान में तो ऑलरेडी ईडी जांच कर ही रहा है, उसमें कोई प्रकार के प्रश्न उठाना सिर्फ और सिर्फ राजनीति प्रेरित मामला है। और जब जब कोई बड़े मामलों में फंसते हैं तो इनको ये सारी बातें याद आती है। 11वीं बार मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। न्यायालय में मैं दे चुका, न्यायालय से दोष मुक्त हो गया, सब तरह से दोष मुक्त हो गया, मगर जब जब ये बड़े मामले में फंसते हैं तो इनको दो ही चीज़ याद आता है। तो तुम्हारी पुलिस है भाई, तुम्हारे पास फोर्स है, तुम्हारी कार्रवाई करे। 4.5 साल करते क्या रहे, और न्यायालय जब जब जाते हो पीट जाते हो, न्यायालय में हर जगह हारते हो। तो इस प्रकार की बातें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रेरित है। और चूँकि उन्होंने मेरा नाम जिक्र करके
बयान दिया था, इसलिए मैंने आपको को बुलाया। प्रिमिटिव ट्राइब्स के हैं, प्रधान राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं और जिस प्रकार की घटना हुई निश्चित रूप से न केवल चिंता का विषय है, दुख का विषय है। और ऐसी क्या परिस्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही है कि भोले भाले आदिवासी जो कभी आज तक आत्महत्या नहीं करते थे, आत्महत्या करना मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो, इस बात के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक जांच दल जाएगा और देखेगा। अच्छा है, जब संकट आता है तो कुछ न कुछ सिपह सलार होते हैं जो उनके साथ जाते हैं, गए होंगे, अच्छी बात है। हम छत्तीसगढ़ के हितों में जो विवाद हो सकता है प्रधानमंत्री जी से करेंगे। छत्तीसगढ़ की सारी घटनाक्रम के बारे में भी बातचीत रखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा है उसकी भी बातचीत करेंगे। सामान्यतः प्रधानमंत्री जी से मिलना एक शिष्टाचार भी है और छत्तीसगढ़ में आए उन्हें बहुत दिन हो गया, हम सब मिलकर उन्हें आमंत्रित करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। पीडीएस में जिस व्यापक तरीके से गरीबों का चावल खाया गया है, 68,000 मीट्रिक टन चावल का आता पता नहीं, जांच एजेंसी कुछ बता नहीं पा रही है। जांच में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्या हुई, जब्ती कितनी हुई, वसूली कितना हुआ, कितने फूड इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई, डायरेक्टरेट के किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, ये पूरा ऊपर से नीचे तक मिली भगत का मामला है। जब इतने व्यापक तौर में 600 करोड़ रुपया की अफरा तफरी हुई है और जब यहाँ विधानसभा में प्रश्न के बाद भी कार्रवाई नहीं किया, तो हमने फूड मिनिस्टर को सीधा कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लें, गरीबों का चावल यदि कोई खा रहा है तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी जब्त किया है तो बताएगा ना भाई क्या हड़बड़ी है, दस्तावेज तो पेश होगा, न्यायालय में जाएगा, इसमें काहे चिंता कर रहे हैं। हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, इस कानून और प्रक्रिया से सब होता है और ये सारी प्रक्रिया से चल रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं। ईडी और भाजपा का क्या लेना देना, और छत्तीसगढ़ के भाजपा या केंद्र के भाजपा से। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जहां उनको पुख्ता जानकारी मिलती है और आईटी डिपार्टमेंट जब अपनी पूरी कार्रवाई कर लेता है, अब पूरे उनके पास दस्तावेज प्रमाणित आ जाते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई करते हैं।